मोटिवेशनल स्टोरी प्रेरणादायक कहानियों के कार्यक्रम में आज की अतिथि माननीय श्रीमती मीनाक्षी अग्रवाल जी, नगर पालिका अध्यक्षा गोला गोकर्णनाथ आप हैं और आपका इस कार्यक्रम में मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आज का मोटिवेशनल स्टोरी का कार्यक्रम आपसे है और आपको प्रेरणादायक कहानियां इस कार्यक्रम में प्रस्तुत करनी है। तो मेरा निवेदन है आपसे कि प्रेरणादायक कोई कहानी जो लोगों के लिए प्रेरणा साबित हो और कुछ सीख मिले तो हम चाहते हैं आप प्रस्तुत करें। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं एडवोकेट राजेंद्र अग्निहोत्री जी की हृदय से आभारी हूँ और हृदय से आपका आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ कि आपके द्वारा, क्योंकि मैं आज आपको यहाँ पर आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगी। और साथ ही साथ में आपको आपके दो जो कार्यक्रम आपने शहर के लिए किए हैं उसके लिए बधाई देना चाहूँगी कि सर्वप्रथम जो आपने पूरे शहर में नीम के पौधे लगाने का जो काम किया, क्योंकि ये जो नीम के पौधों को कितनी उससे लाभ हमें हमारे जीवन को मिलता है, तो वो उस लाभ को पूरे सब तक पहुंचाना, तो वो आपने जो काम किया एक बहुत ही उसके लिए आप सराहनीय हैं और आप बधाई के पात्र हैं। और दूसरा आपने जो मोटिवेशनल स्टोरीज का प्रेरणादायक कहानी का एक कार्यक्रम रखा, ये भी सभी के लिए, चाहे वो धार्मिक हो चाहे बच्चों के लिए कोई भी हो, लेकिन सबको एक प्रेरणा मिलती है। कोई भी इंसिडेंट होता है या कोई भी इस टाइप से मोटिवेशनल स्टोरी होती है तो उससे सबको बहुत प्रेरणा मिलती है जीवन में कि कैसे। तो मैं आज यहाँ पर आपने आमंत्रित किया, उसके लिए बधाई देते हुए मैं एक छोटी सी दृष्टांत है भगवान के ऊपर आपको कहना चाहूँगी, सबको बताना चाहूँगी कि एक बार एक भगवान के भक्त होते हैं, बहुत उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा उनका विश्वास होता है, श्रद्धा होती है। तो भगवान से कहते हैं कि भगवान मैं कभी भी विपत्ति में आऊँ तो आप मैं आवाज़ दूँ और आप आ जाना। तो भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि जब भी आप मुझे आमंत्रित करेंगे तो मैं ज़रूर आपके पास पहुँचूँगा। तो एक बार वो कहीं पे नदी पार कर रहे होते हैं, तो नदी के ऊपर पुल बना होता है। तो जब वो पार करते हैं तो एकाएक वो जो पुल है वो टूटने लग जाता है। तो थोड़ा सा वो डिसबैलेंस होता है, तो भगवान को प्रार्थना करता है कि भगवान आपने कहा था कि कभी भी विपत्ति में हो तो मुझे बुलाना, तो आप आइए और मुझे बचाइए। तो वो देखता है जब वो भगवान को बुलाते हैं और भगवान आ भी जाते हैं, लेकिन भगवान वो पुल के उस पार खड़े रहते हैं। तो भगवान को कहता है कि भगवान आइए ना, मुझे बचाइए, भगवान आइए मुझे बचाइए, ये पुल टूट जाएगा। तो वो कहता कहता पुल पार कर लेता है। जब उधर पहुँचता है तो कहता है कि वाह भगवान, बहुत साथ दिया आपने, मैं इतना बुला रहा था, पुल मैंने कैसे पार किया है। अगर आप आ जाते तो मैं बहुत आसानी से, लेकिन अगर पुल टूट जाता तो मैं तो मर जाता आज। तो उन्होंने कहा कि बेटा तेरी श्रद्धा इतनी थी मेरे प्रति, तूने ये नहीं सोचा कि जो मैं उस तरफ खड़ा हूँ मैंने पुल की डोरी पकड़ रखी थी, अगर मैं पुल की डोरी छोड़ देता तो तुम गिर के मर जाते। तो हमें मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रभु के इसका सिद्धांत इतना अच्छा है, इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि हमें भगवान के ऊपर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए कि जब भी हम प्रभु को जरा से भी कुछ बात होती है तो पहले भगवान करते हैं कि भगवान ऐसा क्यों किया, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। तो छोटी छोटी चीज जो ये स्टोरीज हैं ये हमारे देश में हमारे अंदर एक प्रेरणा लेके आते हैं कि भगवान के प्रति हमारा कितना विश्वास। तो ऐसी एक छोटी सी स्टोरी और है। जी बिल्कुल, स्वागत जी। तो वो भी भक्त होता है भगवान का, तो वो भी अपने भगवान से कहता है कि प्रभु मैं इतनी आपकी पूजा करता हूँ तो इसके लिए मुझे कुछ आज आशीर्वाद। उन्होंने कहा बेटा ठीक है। उसने कहा कि जीवन में मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ तो हर समय दो मेरे जो कदम हैं उसके साथ दो कदम आपके भी नज़र मुझे आने चाहिए, तो मुझे लगे कि आप मेरे साथ चल रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक। तो जब भी वो कहीं जा रहा होता तो चार कदम बनते हैं, दो उसके और दो भगवान के। एक बार बहुत बड़े तूफान आता है, बहुत भारी तूफान आता है। तो जब वो तूफान में चल रहा होता है तो उसको केवल दो ही कदम दिखाई पड़ते हैं। जो वो तूफान थम जाता है तो वो भगवान से कहता है कि भगवान आप आए नहीं, आज मैंने तूफान को उसको कैसे पार किया, कैसे वहाँ से निकला, आप आज आए नहीं। उसने कहा बेटा तेरी श्रद्धा इतनी थी, वो जो दो पैर थे वो मेरे ही निशान थे पैरों के, क्योंकि तब मैंने तुझे गोद में उठा रखा था।
तो इतनी भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए कि कोई भी विपत्ति आती है, कोई परेशानी है, आपका भगवान के ऊपर इतना अटूट विश्वास होना चाहिए कि आप उससे भगवान आपकी जरूर रक्षा करते हैं। लेकिन हमारा श्रद्धा और विश्वास बहुत जल्दी कम हो जाता है। हाँ। तो मैं आज यहाँ पे कहना चाहूँगी कि भगवान के प्रति कभी भी अपना श्रद्धा और विश्वास कम ना करें। और एक अगर आप चाहें तो महिलाओं के लिए थोड़ा सा कुछ कहना चाहूँगी। स्वागत जी, बिल्कुल जी। तो मैं अपने शहर की महिलाएं जो भी आज सुन रही होंगी तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आपने आज छोटी छोटी बात होती है हमारे घरों में, कोई भी समस्या कहीं भी होती है तो हम उसका निदान पाने के लिए कि जो आज ये मोबाइल है इसका मिसयूज़ कर देते हैं। तो हम इसको उठाते हैं और तुरंत अपने मायके में फ़ोन कर देते हैं कि मम्मी ये प्रॉब्लम है, पापा ये प्रॉब्लम है, जिसको भी बताते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि हम किसको अपना आदर्श मानते हैं जीवन में। तो हमारे जो सत्संग में गुरुजी बताते हैं कि माता सीता का आदर्श आपने अपने सामने रखा है कि सबने रामायण पढ़ी होगी, सबने अपने घर में अखंड पाठ करवाया होगा, अखंड रामायण करवाई होगी। तो पूरी रामायण में आप देखते हैं कि माता सीता जी एक राजा की बेटी थी और एक राजा के घर ही ब्याह के गई थी, भगवान राम के घर ब्याह के गई थी। लेकिन जैसे ही उनके जीवन की शुरुआत हुई शादी के बाद की, तो उनके जीवन में सभी प्रॉब्लम्स ही आती रही। कभी भी कोई भी कहीं उनको वनवास मिला, वनवास में भी जाके कितनी दिक्कतों उनका हरण हो गया, फिर वापस आई तो उनको कहा कि आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। उसके बाद भी फिर वो जो प्रेग्नेंट हुई, गर्भवती हुई, तब भी उनका परित्याग कर दिया गया। तो आपने पूरी रामायण पढ़ी होगी, आपने भी रामचरितमानस, लेकिन कहीं पे भी हमने नहीं देखा कि सीता जी ने अपने जनक जी से, अपने पिताजी से कहीं शिकायत नहीं। और उनके पिताजी ने भी उनका ये हौसला बढ़ाया कि बेटा आप एक नहीं 2 कुलों को रोशन करने के लिए हैं। तो ये अब मैं नहीं, ये आपके माता पिता है, जो भी इनके साथ आपका सामंजस्य जैसे भी बिठाना है आपको, इसी में मेरी शान है। तो कहीं भी पूरी रामायण में माता सीता ने कभी कोई भी शिकायत नहीं करी कि ये ससुराल में ऐसा है, भगवान राम ने ऐसा किया, तो कुछ भी नहीं। और आज हम हैं कि हम लोग जरा सी कोई परेशानी आती है तुरंत अपना विचलित हो जाते हैं और फ़ोन करके अपने मम्मी पापा को ही परेशान करते हैं। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि समस्या जहाँ होती है समाधान भी वहीं है। अगर आपकी समस्या ससुराल में उत्पन्न हुई है तो समाधान भी वहीं है। क्योंकि एक छोटी सी स्टोरी है, उसमें कहते हैं कि एक बूढ़ी माता होती है, वो सुई उनकी खो जाती है कमरे में। तो सुई जब खो जाती है तो वो जो तुरपाई करने वाली सुई होती है खो जाती है, तो वो घर के बाहर ढूंढ रही होती है, वहाँ रोशनी होती है। तो कोई निकल रहा होता है, राहगीर वो पूछता है माता जी आप क्या ढूंढ रही हैं? तो वो कह रही है कि सुई मेरी खो गई है, वो ढूंढ रही हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो उन्होंने कहा सुई खोई कहाँ थी? उसने कहा खोई तो कमरे में थी, लेकिन बाहर उजाला तो मैं वहाँ ढूंढ रही हूँ। तो उसने कहा, वो संत थे, तो उन्होंने कहा कि चाबी मतलब आपकी जो सुई है वो कमरे में खोई है तो कमरे में ही मिलेगी, आपको जहाँ पे अंधेरा है कमरे में वहाँ रोशनी करनी पड़ेगी। तो जहाँ समस्या है वहीं समाधान है। तो मैं कहना चाहूँगी कि अपनी सहनशीलता बढ़ाएं और अपने ससुराल को, क्योंकि जो नारी शक्ति है वो एक नहीं 2-2 कुलों को रोशन करती है। अपने माता पिता के साथ में अपने ससुराल के परिवार के को भी रोशन करती है, उनके भी मान सम्मान की रक्षा करती है। तो मैं चाहूँगी कि अपनी सहन शक्ति को बढ़ाएं और सबके साथ अपने सामंजस्य बढ़ाएं, क्योंकि वही हमारे सब बताया कि सब कुछ हमारे जीवन की जो कहानी लिखी हुई है पहले से, उसको सहजता से जिए और आगे बढ़ें कि प्रॉब्लम जहाँ पे है सॉल्यूशन भी वहीं पे है। तो मैं सभी को बहुत बहुत इस कार्यक्रम की बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहूँगी, आपको भी। और माता जी भी हमारे सत्संग में आती हैं आपकी, तो उनको भी बहुत तारीफ करती है अपनी सभी बेटों की कि बहुत सब अच्छे हैं घर में। तो मुझे लगता है कि आप भी उनकी प्रेरणा से सब कुछ बिल्कुल सही कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में आप आई और निवेदन हमारा स्वीकार किया और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में भी अगर इस तरीके से इस कार्यक्रम में अगर आप मेरा निवेदन आप तक पहुँचे तो हम आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि आप इस कार्यक्रम में आएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। आज का कार्यक्रम मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।